खुदा का पैगाम ईमानदारों को पुख्ता करने के लिए रूहानी पेशवाओं को उन्हें इत्मीनान और ईज़ा रसानी के वक्त में कलाम मुक़द्दस में से खुदा के इलाही पैगाम की तालीम देनी चाहिए। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। जैसे ही हम इस असूल पर नज़र डालते हैं और इस ख़त का सियाक़ व सबाक़ देखते हैं, ये बहुत ख़ास तरह से पौलुस रसूल की शुक्रगुज़ारी की दुआ के साथ मुंसलिक है। दरअसल आप ख़त के आगाज़ में ही देख सकते हैं कि पौलुस तीमुथियुस और सिलास की जगह पर दुआ कर रहा है। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं। और वो अपनी दुआओं में मुसलसल खुदा का शुक्र क्यों अदा कर रहे थे? उनके काम की वजह से जो ईमान से पैदा हुआ, उनकी मेहनत, मोहब्बत से तहरीक और उनकी बर्दाश्त उम्मीद से मुतासिर हुई। और अब ख़त के इस मकाम पर पौलुस रसूल शुक्रगुज़ारी की अपनी दुआ जारी रखता है। आप ये तसलसल देखें और यहाँ पर वो क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 13 आयत, और अपने खुदा और बाप की हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप गौर करें, वो बात जारी रखता है कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुँचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। दूसरे अल्फाज में मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहा है, हमें तुम्हारे ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तुम में इसलिए आया क्योंकि तुमने कलाम मुक़द्दस को कबूल किया, तुमने खुदा के कलाम की सच्चाई को कबूल किया, क्योंकि कलाम के बगैर तुम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत से खाली होते, हत्ता कि तुम खुद नहीं जानते कि ये क्या है। और इसलिए वो खुदा का शुक्र करता है कि तुमने कलाम खुदा को कबूल किया। लेकिन वो बहुत आम सी बात कहता है कि तुम्हें अपने मसीही ईमान में ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसा करना है। कलाम खुदा की वजह से तुम्हें सिर्फ मसीह को ही कबूल नहीं करना, लेकिन तुम जो ईमान लाए हो, खुदा का कलाम तुम में काम करता है। ये रूहानी तरक्की में तुम्हारी ज़िंदगी में जारी रहने वाला अमल है। जैसे ही मैं पौलुस रसूल ने जो लिखा उस पर गौर कर रहा था, मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मैंने इब्रानियों के मुसन्निफ़ के बयान पर सोचा। हम नहीं जानते कि इसका मुसन्निफ़ कौन था, कुछ का ख्याल है कि पौलुस है। मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि ये पौलुस के अलावा कोई और शख्स था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ये कलाम खुदा है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस का एक बयान है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। दोधारी तलवार एक ज़बरदस्त सितारा है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। इस नुक्ता नज़र को जानने के लिए कि कलाम मुक़द्दस में रूह और जान फ़र्क है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, गरचे ये समझना बहुत मुश्किल है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। ये कलाम खुदा की कुदरत है और इसलिए हमें कलाम मुक़द्दस की तालीम को जारी रखना है। मेरा ये कलाम नहीं है कि रूहानी पुख्तगी कायम हो। ये शख्स या फ़िलासफ़रों का कलाम नहीं है जिनके पास बहुत उम्दा तसव्वुरात हों। अगरचे ये सच्चाई को पेश कर सकते हैं, सबसे अहम सच्चाई कलाम मुक़द्दस से आती है, और ये वो चीज़ है जो रूहानी पुख्तगी को बेदार करती है। और इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा जब उसे पता था कि वो मरने वाला है। रोमी किला के तहखाना में कैद था और उसने अपना आखिरी ख़त लिखा। उसने अपना आखिरी ख़त तहरीर किया और उसने तीमुथियुस को कहा, तीमुथियुस, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ नसीहत करना चाहता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। आप गौर करें, ये अल्फाज बहुत ममासलत रखते हैं। उसने क्या कहा? जैसे एक बाप के तौर पर हम तुम्हें नसीहत करते हैं, हम तुम्हें तालीम देते हैं। लोगों से कलाम करने के इख्तियार की क्या बुनियाद होती है? ये कलाम है। ये मलामत या बेहतरी नसीहत करने की बुनियाद है। क्यों? क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है, जो कि कलाम खुदा से है। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे या तालीम जैसा है। क्या ऐसा तजर्बा आपके साथ कभी हुआ है? जैसे आप अपने मुआशरे में देखते हैं, वो सही नज़रिए, सही तालीम को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के लिए और इसलिए चीज़ों को खुदा के कलाम और खुदा की ख्वाहिशात से दूर करती हैं। बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक़ की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। अगर हम मोहतात नहीं होते तो ये हम सब के लिए एक रुझान हो सकता है।
बताओ मुझे मैं क्या सुनना चाहता हूँ, ना कि मुझे क्या सुनने की ज़रूरत है। और पौलुस ने मज़ीद ये कहा, और अपने कानों को हक़ की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। और सच क्या है? सच ये है कि हम जो कुछ कलाम मुक़द्दस में से यीशु के बारे में जानना, निजात की पूरी कहानी यीशु मसीह के गिर्द घूमती है, जो मुजस्सम हुआ और खुदा बाप को पेश किया। खुदा बाप कौन था? मसीह पर हमारी उम्मीद होना। सच्चाई क्या है? ये तसलीस है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, एक खुदा, तीन अकनूम। सच्चाई क्या है? हम ईमान के वसीले से फजल से निजात पाते हैं। ये हमारी अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की बख्शिश है, मगर हम उसकी दस्तकारी और मसीह में नेक अमाल के लिए खलक हुए हैं। ये ईमान उम्मीद और मोहब्बत को तरतीब देता है, मसीह की बानिद बनते जाना। और आज बहुत से लोग सच्चाई से दूर हो रहे हैं। अब शुक्रगुजारी है कि आज हमारे पास पूरा कलाम मौजूद है, जो कि उम्दा बात है, और इस पूरे अमल को जानने के लिए हमारे हाथों में कलाम मुक़द्दस है। और ये तस्लीम करना, आप जानते हैं, दूसरी सदी में यहाँ तक कि रसूलों के जलाल के घर जाने के बाद ये तमाम खतूत अलग अलग थे, और थस्सलुनीकियों का ख़त जिसे इफसियों के लिए लिखा गया था कभी नहीं पढ़ा जा सका। मुमकिन है कि उन्होंने वही ख़त पढ़ा हो जो फिलिपियों को लिखा गया था, क्योंकि वो सैकड़ों मील दूर फासले पर थे। लेकिन बहुत से ईमानदार ऐसे थे जिन्होंने रोमियों का ख़त कभी नहीं पढ़ा था। हकीकत में वो पढ़ ही नहीं सके। उन्होंने यह सुनना, क्योंकि इसका हुक्म तुम्हारों में लिखा था, जो पढ़े गए। और ये तीसरी सदी में भी सच था जब तक ये खतूत थे, और हर कोई रजामंद था जो हकीकत में इसको समझता था कि ये खुदा का कलाम है, और इसको नए अहदनामा में 27 किताबों के साथ शामिल किया गया है जो हमारे पास हैं, जिस पर हमारा पुख्ता ईमान है कि ये कलाम खुदा है। और फिर आप तीसरी, चौथी और पाँचवीं सदी की स्याह तारीख में जाते हैं, जो कि 1000 साल पर मुहित है। और 14वीं सदी में इस्लाह कलीसिया तक मसीह की बिगड़ी हुई शक्ल मिलती है, उन लोगों के बारे में क्या जो लोग 1000 बरस तक कलाम को नहीं समझ रहे। और आज हकीकत में शख्सी तौर पर जो लोग अपनी ज़िंदगियां देते हैं, जैसे विलियम टंडेल को जला दिया था क्योंकि उसने बाइबल का तर्जमा अंग्रेज़ी में किया था, आज हमारे पास कलाम मुक़द्दस है जिसे हमने खुदा की मर्ज़ी के तौर पर समझना है। मेरे लिए ये आसानी से कहना है, ज़करिया, इसको कभी भी मुफ्त में मिली हुई चीज़ ना समझना, और इसलिए हमारे पास कलाम मुक़द्दस है। और यहाँ गौर व फिक्र के लिए एक सवाल है, असूल के मुताबिक कैसे बहुत सी कलीसियाओं में आज दुरुस्त बाइबली मुनादी और तालीम नहीं दी जा रही। अगरचे हमारे कल्चर में हमारे पास पूरा कलाम मौजूद है और इसकी नाफरमानी हो रही है, हत्ता कि उन लोगों के दरमियान भी जो ये ईमान रखते हैं कि बाइबल खुदा का इल्हाम है। खैर, ये एक चीज़ हो जिस पर मैंने गौर किया। अगर हम मोहतात नहीं हैं, जैसे रूहानी पेशवा हैं, हम उन तमाम मसाइल पर बात नहीं करते जिससे ख़तरा होता है कि लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन खुदा बराह रास्त उस मसाइल से निपटता है। आज हमारे इखलाकी माहौल के ताल्लुक़ से सोचें कि क्या हकीकत है, और हमारी इखलाकी इक़दार। जब आपने कभी दुनियावी प्रोग्राम्स में, टीवी, हत्ता के मज़ाहिया शोज़ में ये देखा हो जो मानते हैं कि शादी से पहले जिनसी ताल्लुक़ रखना खुदा की मर्ज़ी में नहीं है, मैंने लंबे अरसे से ऐसा एक भी नहीं देखा। इसलिए लोगों का ख्याल है कि आप पुरानी सोच रखते हैं और हकीकत से बहुत दूर हैं। अगर आप कलाम के मुताबिक मुखलिस, इखलाक, इक़दार और यकीन रखते हैं कि जिनसी ताल्लुक़ खुदा ने शादी के लिए एक तोहफ़ा दिया है, और क्या होगा अगर हम मोहतात नहीं रहते। हम सिर्फ़ इस बात पर बात करने से मोहतात रहते हैं, हम तकदीस के बगैर निजात पर बात करने पर जोर देते हैं। जैसे ही हम निजात पाते हैं, और ये रोज़ बरोज़ यस्सु की मानिद होने की तरफ इशारा करता है, और ये यस्सु मसीह की कलीसिया का बहुत संजीदा ताल्लुक़ हो सकता है। अब मुझे यकीन है कि हमें पौलुस की मिसाल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इसकी तरह मसीह जैसा कलाम करने की ज़रूरत है, जैसे एक बाप और मोहब्बत करने वाली माँ बच्चे को पालती है। हम मोहब्बत में सच बोल सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सच नहीं बोलते तो लोग तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। एक और चीज़ जो मैं होते हुए अक्सर देखता हूँ वो ये है कि हम कलाम मुक़द्दस की तशरीह करते हैं और पैगाम मुंतकिल करते हैं जो कि खुदा के मुकम्मल मकसद को पेश नहीं करता। हम बस उठाते हैं और चुनते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से पासबान ऐसे हैं जो बाइबल पर ईमान रखने का दावा करते हैं और कलाम में लफ्ज़ गुनाह का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं ये नाजेबा लफ्ज़ है, हमको मस्बत पहलुओं पर सोचना है, और वो गुनाह पर कभी बात नहीं करते। तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनको निजात की ज़रूरत है? और अगर वो ये बात नहीं समझेंगे कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे और गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए रूहानी लीडर
محتاط نہیں ہوتے۔ ہم اس اصول کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں اور گناہ کے فعل کو نظر انداز کریں گے، یا پھر گناہ کے نتائج کو بھی، جیسے کہ یسوع کے بغیر کھوئی ہوئی حیثیت کو نظر انداز کرنا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ اصول بہت بامقصد ہے۔ اس کا تعلق تب تک رہے گا جب تک یسوع دوبارہ نہیں آتا، مگر آئیں یہ کبھی نہ بھولیں، ایماندار کو پختہ کرنے کے لیے روحانی پیشواؤں کو انہیں اطمینان اور اظہار ثانی کے وقت میں کلام مقدس میں سے خدا کے الہی پیغام کی تعلیم دینی چاہیے۔